धन्यवाद मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार होता परमेश्वर। हम अपने यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। जितने भाई बहन ये वीडियो देखेंगे उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज हम कुछ ऐसे बातें करने जा रहे हैं, ये शायद आपने कभी सुना होगा। आज बातें हैं स्वार्थी मसीह। ये तो सभी जानते हैं, बहुत स्वार्थी मसीह भी होते हैं। बहुत लोग को ये भी पता नहीं कि स्वार्थी मसीह भी होते हैं। क्योंकि हम आपको वचन से बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मसीह हैं कि वो अपने मतलब के लिए प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और उसका ज़रूरत पूरा हो जाने के बाद वो प्रभु को छोड़ देते हैं। क्योंकि उसका समस्या ये है, उसे रोटी कोई खिलाए, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी खिलाया, चंगा किया, बस चंगाई तक ही उसका नाता है। और उसके बाद वो प्रभु को भूल जाते हैं, और वो भी हमेशा के लिए भूल जाते हैं। जैसे कि यूहन्ना के 6:46 में बताता है, यीशु मसीह का उपदेश सुनकर बहुत सारे उसके चेले उल्टे फिर गए और फिर वो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चले। क्योंकि उसने रोटी खाया और आश्चर्यक्रम देखा, इसीलिए नहीं, वो प्रभु के साथ रहा और रोटी उसने खाया, तृप्त हुआ, इसीलिए प्रभु के पीछे वो आ रहे थे। जब यीशु मसीह ने वचन सुनाया कि जो मेरा रोटी नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है, इसीलिए वो सब बात को समझ नहीं पाए और उल्टे फिर गए और फिर कभी प्रभु के साथ नहीं चले। यही बात हम लूका की किताब में पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। जब प्रभु यीशु मसीह गलील, इस सामरिया और गलील होके जा रहे थे, यरूशलेम से जब प्रचार करके अपना वचन उपदेश देकर जा रहे थे, तो उसके बीच से होकर जा रहे थे। इसे जा रहे थे तो बस कोई 10 गो कोढ़ी से मिला रास्ते में, और उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु मसीह प्रभु ने बोला कि जाओ और जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। कोढ़ की बीमारी ऐसे होते थे हमारे पुराने नियम में, जब देखते हैं मूसा के वक्त में, तो उसकी बहन का नाम था मरियम। जब उसको कोढ़ हो गया था तो उसको अपने लोगों से उसको बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि कोढ़ एक ऐसा बीमारी है कि जिसको कोढ़ होता था उसके पास कोई प्रकार के आन जान नहीं रहता था, कोई लेना देना नहीं रहता था, क्योंकि उसको गांव से बाहर किया जाता था। कि कोढ़ एक ऐसा बीमारी था कि जो जिसको कोढ़ होता था उसका शरीर पूरा श्वेत हो जाता था और उसका मांस गल गल कर गिरने लगता था। इसीलिए कोढ़ एक ऐसा खतरनाक बीमारी था कि जिसे लग गया है उससे कोई बात तक नहीं करता है। इसीलिए उसे गांव से बाहर किया जाता था पुराने नियम में। और जब यहाँ पर यीशु मसीह को जब देखे 10 कोढ़ी तो बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने उससे कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। अब जा ही रहे थे ताकि वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। देख, वहां 10 लोग थे। अब जाते जाते सब शुद्ध हो गए थे, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करने वाला कितने थे कि वो किस लिए बड़ाई किए? वो जानते थे कि हम चंगा हो गए हैं, तो वो किसी के दिखाने का कोई फायदा नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, हमें उसकी बड़ाई करना है। इसीलिए वो एक परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट लौ, बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। वो कौन था? सामरी था, क्योंकि यीशु मसीह सामरिया और गलील के होकर दोनों को बीच से जा रहे थे, तो इसीलिए वो 10 कोढ़ी जो थे 10 सामरी थे। और देखो, सामरी थे तो सामरी को छोड़ कोई और ना निकला। कहा इस
तब प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? यीशु मसीह ने बोला, जब वहां 10 कोढ़ी थे, जब 10 कोढ़ी थे तो क्या दसों के दसों सुधरे हुए थे? जो इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? इसको हम क्या कहते हैं? स्वार्थी मसीह। इसी को कहता है स्वार्थी मसीह। एक ने अपने आप को परमेश्वर के अर्पित किया, क्योंकि वो परमेश्वर से चंगाई दिया तो परमेश्वर की बड़ाई किया, और बाकी 9 चंगाई पाने के बाद वो फिर संसार में चले गए। उसका पूरा डिटेल यहाँ नहीं है, तो लेकिन हम यही सोच सकते हैं ना कि वो संसार में फिर से चले गए, क्योंकि उसको तो अपना काम से मतलब था, उसका काम निकला और बस परमेश्वर का रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो क्या वो 10 थे तो क्या 10 विश्वास ना किए थे? प्रश्न उठता है, 10 क्या विश्वास नहीं किए थे? यदि 10 विश्वास किए थे तो 10 को जब चंगा हो गया तो परमेश्वर बड़ाई करने वाला कितने हैं? एक है। तो इसीलिए हम अपने हिसाब के अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। जब हमारा काम निकल जाता है तो बस हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए कहता है स्वार्थी मसीह। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में आकर का भी जब समस्या में रहेंगे तो प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहेंगे, वचन सुनने में, प्रार्थना में वचन सुनने में लगे रहेंगे, और जब उसका काम निकल जाते हैं तो वो क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। और भूल तो पहले तो जब जाएंगे मसीह तो पूरा जोश के साथ आएंगे, हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे, परमेश्वर के लिए वो करेंगे। और जब उसका काम हुआ तो परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, वो जो वादा किया है वो सब भूल जाता है। वो भी वादा भी भूल जाता है, उसके ऊपर परमेश्वर कैसा उपकार किया वो सब भूल जाते हैं। उसको कहता है स्वार्थी मसीही। आजकल संसार में गाना जोरों से चल रहा है, मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब से ही मिलना जुलना, मतलब के सब प्यार। इसीलिए वो सर मतलबी है। उसका काम निकला, अब प्रभु का रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। जैसे यूहन्ना की किताब में हम आपको बताए थे कि जब यीशु मसीह के साथ सब उसके चेले थे तो यीशु मसीह का जो आज्ञा, ऐसा कड़ा आज्ञा निकला कि जो अधिकार सहित था, ये प्रभु भोज के बारे में बता रहे थे। तो एक हिसाब से मान चलते प्रभु भोज के बारे में बता रहे थे, क्योंकि हम लोग भी जो प्रभु भोज लेते हैं तो ताकरस और रोटी को तोड़ते हैं। तो उसी हिसाब से हमको लगता है कि प्रभु भोज के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे, तो वो सर उसकी बात को ना समझ सका और वो कुड़कुड़ाने लगे और यीशु मसीह से वो हट दूर हो गए। और इस पर 6 का शासन करता है, इस पर उसके चेले में से बहुत उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, फिर वो कभी यीशु मसीह के साथ चला ही नहीं। तो क्या हो गया? जब उसका जरूरत था चंगाई पाने, चंगाई पाया, उसको था खाना खाने का, रोटी खाने का, तो रोटी खाया। और जब चंगाई हो गया, सब जरूरत उसका पूरा हो गया, तो फिर प्रभु से अलग हो गए। इसलिए आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मेरा चैनल का नाम है मुकेश RK6। आप लोग ऐसे ऐसे वचन सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये नहीं कि हम सब बात कर रहे हैं कि किसी धर्म बदलने का नहीं, हम सोचते खरी शिक्षा का प्रचार पूरे दुनिया में हो, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़े और परमेश्वर की महिमा हो। और हम सबको प्रिय भाई बहनों, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं, जब हम जो मसीह हमारे लिए प्राण दिया है, हमारा उद्धार किया है, हमारे रोगों को दूर किया है, तो उस परमेश्वर को हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन आजकल के संसार में ऐसे ऐसे मसीही है कि उसका काम हुआ परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए आप सभी को जय मसीह की। आज का वीडियो इतना ही, फिर बाकी कल होगा। जय मसीह।